आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे सुपर माइंडसेट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस चैनल में एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें लाइफ चेंजिंग बुक्स को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और जो सबसे पहला बुक है उसका नाम है सफलता की राह। और दोस्तों, इस बुक का 9 अध्याय हमने पहले ही पूरे कर चुके हैं और हम जा रहे हैं 10वें अध्याय की ओर। और इस अध्याय का नाम है सही नजरिया और शांत दिमाग। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके जीवन में आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसको समझना, इसको जानना और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए जिससे आप उसे पैमाना बनाकर अपने आप की तुलना उससे कर सकें। ऐसा करने से आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितना पीछे हैं और कौन से गुण हैं जो आपको अभी धारण करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला गुण राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड यानी सीखने के प्रति सही रवैया, सही मनोदृष्टि। दोस्तों, यह एक ऐसा गुण है जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इस गुण के ना होने से प्रतिभावान से प्रतिभावान विद्यार्थी भी मानो जैसे खाई में गिर जाता है। बहुत से विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उन्हें अहंकार हो जाता है कि अब उन्हें सब कुछ आता है और यह अहंकार उनके व्यवहार में दिखता है। एक विद्यार्थी को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सब कुछ आता है तो उसका पतन दोस्तों वहीं पर शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी गुरु के संपर्क में जाएं तो हमेशा एक खाली स्लेट की तरह जाओ दोस्त, जिससे गुरु आपके ऊपर कुछ लिख सके। मैं देखता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी इतने अहंकारी होते हैं कि फिर उन्हें यह लगने लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है तो उन्हें कोई और अलग से क्या दे सकता है। वे कक्षा में प्रवेश इस मानसिकता से ही करते हैं कि हम सीखने नहीं सिखाने आए हैं और हम इतने होशियार हैं कि अब जो गुरु पढ़ाएगा उसकी गलतियां निकालेंगे और उन्हें ही सिखाएंगे। यह व्यवहार दोस्तों मैंने डिजिटल वीडियोस में भी देखा है। अगर मान लो कभी वीडियो में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो 2 तरह का कमेंट्स मैं नीचे देखता हूँ। पहले तो कुछ इस तरह के कि सर माफी चाहूंगा, लेकिन आपने जो बताया है शायद अब यह बदल गया है, एक बार प्लीज वेरीफाई कर लीजिए। या फिर सर, क्या यह जो वीडियो के बीच में इस मिनट पर आपने जो कहा क्या यह ठीक है? क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है शायद आपने इसे पहले कुछ और पढ़ाया था, कृपया मार्गदर्शन करें। या फिर सर माफी चाहूंगा पर शायद इस प्रश्न का उत्तर यह होना चाहिए, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे बता दें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। पर कुछ दूसरे तरह के जवाब ऐसे भी होते हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हो सर, गलत मत पढ़ाओ, इसका उत्तर तो ये है। या फिर सर यह तो एकदम आपने गलत बताया, आपको टीचर किसने बना दिया, आप बच्चों का प्रश्न ही गलत करवा रहे हो। सर या तो आपने एकदम गलत बताया, आपको टीचर किसने बनाया, आप बच्चों को प्रश्न एग्जाम में गलत करवाओगे। या फिर सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी वजह से एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों, आप ऊपर लिखे उनके कमेंट से पता लगा सकते हैं कि दोनों तरह के स्टूडेंट में क्या फर्क है। पहले वाला जो विनम्र है उसे पता है कि टीचर भी एक मानव है, उससे भी गलती हो सकती है, जानबूझकर उसने कोई गलती नहीं की है, कई बार ऐसा हो जाता है, उसकी कोई बड़ी गलती नहीं है। लेकिन दूसरे वाला अहंकारी है, वह टीचर को यह एहसास दिलाना चाहता है कि मानो उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। इससे दूसरा व्यक्ति का जीवन कैसा है यह भी पता चल जाता है। यह पक्का पराजित, कुंठा से भरा हुआ है, बेहद निराश, गलत रवैये वाला है। अगर आप कक्षा में आ रहे हैं या फिर किसी का वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसका मतलब तो यह है कि वह इंसान आपसे थोड़ा ज्यादा ही जानता है, तभी आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। पर उल्टा आप उसे ही सिखाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई यह नहीं कह रहा कि टीचर गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसकी छोटी सी गलती का आप इस तरह मजाक बना रहे हैं। इससे आपका दृष्टिकोण का पता चलता है। एक गलत दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कितना भी चतुर हो, कितने ही तेज दिमाग का हो, कभी भी वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात, उसमें जो अहंकार है, कभी भी वह उससे यह नहीं समझ पाता कि वह बार बार असफल क्यों हो रहा है। उसे तो यह लगता है कि उसमें कोई कमी ही नहीं है, सिर्फ भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर औसत बुद्धि वाला सही रवैये के साथ साथ बहुत कुछ पा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, बारिश हो रही है, आपको बर्तन में पानी भरने हैं। अगर आप बर्तन का मुंह आसमान की तरफ करेंगे तभी तो पानी भर पाएंगे। अगर आपने बर्तन ही उल्टा रखा है तो कितनी भी तेज बारिश हो जाए एक बूंद भी उसमें नहीं भरेगा। ऐसा ही हाल गलत एटीट्यूड वाले व्यक्ति के साथ होता है। चारों तरफ ज्ञान बरस रहा होता है तो भी वह उसको अवशोषित नहीं कर पाता। दोस्तों, दूसरा गुण जो एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए वो है विनम्रता, शांत मन। वो स्टूडेंट जिसके पास दीनता, नम्रता है, वह अपनी जुबान से ही कैरियर बना लेता है। ज्यादा पढ़ाई की तो उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आजकल की भाग दौड़ में, प्रतिस्पर्धाओं भरी जिंदगी में ना तो प्रतिभावान लोगों की कमी है और ना ज्ञानवान पुरुषों की। कमी है तो सिर्फ विनम्र लोगों की, ऐसे लोगों की जो मुसीबत आए तो शांत रह सके। बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्य अधिकारी, CEO जैसे बड़े अध्यक्ष इसी गुण के कारण तो चुने जाते हैं।
ना कि अपने डिग्रियों के कारण। जब कभी मुसीबत आती है तो उसको एक बर्तन में हिलते हुए पानी के समान समझिए। अगर बर्तन के पानी में हलचल हो रही है तो क्या आप अपना शकल उसमें देख सकते हैं? नहीं। मान लीजिए कि आप उसमें अपना अक्स देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, शांत रहिए, बर्तन को और मत हिलाइए। जब पानी शांत हो जाएगा तो अपना चेहरा आप उसमें आसानी से देख पाएंगे। इसी तरह दोस्तों, जब समय खराब चलता है, जब समय खराब होता है, तो आपके पास सबसे जो बड़ा हथियार है वह है आपका शांत दिमाग। शांत दिमाग करने के लिए रोज 1 घंटा आंख बंद करके बैठिए, सुबह ध्यान लगाइए, भगवान का नाम लीजिए। अगर कोई मंत्र आपको पसंद है तो उसका उच्चारण करिए। यह मत सोचिए कि इसमें समय खर्च होगा। यह समय खर्च नहीं, उसका निवेश है जो आपको सबसे बड़ा ब्याज देगा। दोस्तों, आप पूरा दिन तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में होंगे, इधर उधर का सोचते सोचते दिन बिता देंगे। इससे अच्छा तो यही है कि 1 घंटे अपने मन को शांत रखिए, सुबह शांति में बिताइए। सुबह आपका मस्तिष्क सबसे ज्यादा शांत होता है। नहा धोकर 1 घंटे आंख बंद करके बैठ जाइए और धीरे धीरे विचारों को कंट्रोल करिए। आपके जीवन में एक संतुलन आएगा। आपको कोई आसानी से उकसा नहीं पाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कम हो जाएगा। आप एक ऐसी शक्ति महसूस करेंगे जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि भाई इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, दिमाग भी तेज होगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, बुरे विचार कम आएंगे और सकारात्मक विचार बढ़ेंगे। इतना सब सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान लगाने से मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह तो बिल्कुल निःशुल्क है। कभी भी उस चीज को समय देने से मत हिचकिचाइए जो आपको बेहतर बना सकती है। या मत सोचिए कि समय कम पड़। आप अपने दिन का कितना समय व्यर्थ की चीजें सोचकर बिता देते हैं। पढ़ने बैठते ही विचारों की श्रृंखला आपको विचलित कर देती है। एक छोटा सा गलत विचार ही आपको बेहद निराश कर देता है। भविष्य की चिंता आपको चैन से बैठने नहीं देती। आपके अंदर एक भय उत्पन्न होता है। आप इस भय के चलते लोगों के सामने नजरें चुराने लगते हैं। बाहर से व्यक्ति एकदम स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इतना डरपोक कि हर समय भय से ग्रसित। मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब कर देती है। दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर, कम उम्र में ही हृदय रोग हो सकते हैं। आजकल नई पीढ़ी की युवाओं में एक आदत मैंने देखी है, और वो यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान को ना मानना कितना कूल हो गया है। सबके सामने या कहना कि मैं नास्तिक हूँ, उसमें उन्हें एक अलग ही सुख का एहसास होता है। ऐसे युवा दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि वह मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं कि उन्हें भगवान की आवश्यकता ही नहीं, पर वास्तव में अंदर से ये युवा एकदम खोखले होते हैं। जैसे ही आप प्रभु का स्मरण करने लगेंगे, वैसे ही आपका भय कम होने लगेगा। अपनी पसंद का कोई भी मंत्र ले लीजिए और उसका जाप करिए। अगर आप स्नान कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जाप करते जाइए। कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपका मुंह खाली है, तो आप मंत्र का जाप करते जाइए, अंदर ही अंदर जाप करते रहिए। आप मंत्र को लिख भी सकते हैं। एक खाली नोटबुक लीजिए जिसमें रोज एक पन्ना सोने से पहले मंत्र लिख कर सोइए। दोस्तों, मेडिटेशन से अच्छी निःशुल्क औषधि इस संसार में नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको मैं जो कहना चाहता था आप तक पहुंच पाया होगा। और आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, मेडिटेशन करो और खुश रहो यार। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।